नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आई होप पीछे जो भी क्लासें जो भी वीडियो हम आपको दे रहे हैं वो आप बढ़िया से समझ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, है ना। इस कड़ी में आज हम ये दो क्वेश्चन जो लास्ट टाइम हमने ट्रिपलेट सिखाया था, क्वेश्चन बहुत आपको मिलने हैं, लेकिन पहले ये सीधे सीधे सवाल आपको समझने हैं। आइए समझते हैं। एक काम, हम लोग लगभग 400 मेंबर हो रहे हैं, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इसे प्रतिदिन अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करते रहना है। वीडियो पसंद आता है जरूर शेयर करना, समझना है। निम्न में से कौन पाइथागोरियन त्रिक है, आपको ये पहचानना है। तो 7, 10, 13, 7 वाला क्या था, 7, 24, 25 मेरे बच्चे, तो ये नहीं है। 9, 11, 13, 9, 46, 41 था, ये भी नहीं है। और 10, 24, 26, हाँ ये लग रहा है कि 5, 12, बिल्कुल सही पहचाने, आप भी पहचाने, मैंने भी पहचाना। क्या 5, 12, 13 ट्रिपलेट था ना एक, 5, 12, 13, उसी का क्या लिखा हुआ है, डबल, तो आपका आंसर हुआ। इसी में से एक वीडियो एक ऑप्शन है 5, 7, 9, तो कतई नहीं, 5, 7, 12 होता है, क्लियर है। 5, 12, 13 होता है, सॉरी, तो 5, 7, 9, तो ये भी नहीं। अच्छा, इसमें आइए, निम्न में से कौन पाइथागोरियन ट्रिक नहीं है, आप पहचानना है। एक बात आप समझ रहे हो ना, एक दो तरह के हमने ट्रिक सीखे थे, ट्रिपलेट सीखे थे। उनमें से एक क्या था, ख्याल करिए जरा। एक था 3 और 5 और 7 दो के अंदर में चल रहा था, और एक क्या था 4 में चल रहा था। 4 फिर 8 फिर 12, तो 12 वाला याद करो, 12, 35, 33, ये ट्रिक है, ट्रिपलेट है। ये है 13, 15, 17, ये नहीं है, ये कोई नहीं मिल रहा था, 13 कुछ था ही नहीं। और ये भी है, ये भी है। तो पूछा है इनमें से कौन पाइथागोरियन ट्रिक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, आपका आंसर कौन सा होगा, ये 13, 15 और 17, ये ट्रिक नहीं है, ये ट्रिपलेट नहीं है। वेरी गुड। देखो, इस कॉन्सेप्ट पर जैसे मैंने बोला है कि हर जगह आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। मैं ऊपर वाला रफ कर रहा हूं और इसके बाद नीचे वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं। ये आप सवाल देखते हैं, जैसे क्षेत्रमिति वाला एक टॉपिक आप लोग पढ़ते हैं, जिसमें क्षेत्रफल निकालना होता है, आयतन निकालना होता है, और वहां पर का ये क्वेश्चन है। और ये भी ट्रिपलेट से तुरंत टूटेगा, ये बात समझते हैं। हालांकि समचतुर्भुज क्या होता है इसके बारे में तो मैंने अभी बताया नहीं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए जितनी बात की जरूरत है उतना हम कर ले रहे हैं, समझना है क्या। आइए देखते हैं फिर बच्चे। जैसे समचतुर्भुज, थोड़ा सा समचतुर्भुज क्या होता है जान लीजिए। जैसे आप वर्ग जानते हैं, वर्ग क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, साथ में सभी कोण कितने कितने हो, 90-90 डिग्री हो। अगर ऐसा है तो उसको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। हम कह रहे हैं इसको थोड़ा सा यहां से प्रेस करिए, तो ऐसे करेंगे। भुजाओं की लंबाइयां तो यही होंगी, मतलब सेम होंगी। अगर 10-10 है तो 10-10 ही रहेंगी, ए है तो ए ही रहेंगी, बशर्ते क्या है कि जो कोण 90 डिग्री थे वो क्या हो जाएंगे, 90 से डिस्टर्ब हो जाएंगे। अभी भी भुजाएं वही हैं, क्लियर है ना बात। समचतुर्भुज हो गया ये। इसमें से दो, हर कोई भी चतुर्भुज होगा दो ही विकर्ण होंगे, इसमें से दो। अच्छा, विकर्ण कैसे निकालते हैं सब बातें आपको समझाएंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहना है, सपोर्ट करते रहना है, दोस्तों तक शेयर करते रहना है। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, विकर्ण, एक विकर्ण ये हो गया, इसको नाम दे दे रहे हैं हम D1, डायगोनल होता है, इसका नाम दे दे रहे हैं D2, क्लियर है ना बात। ध्यान से, ये विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण जहां एक दूसरे को काटते हैं, उस पॉइंट को आप ऐसा कह सकते हैं समकोण वाला बिंदु होता है। मतलब जिस पॉइंट पर काटे, मान लो ये A, B, C, D और ये O पॉइंट है, अगर हम निकाल लें ऐसे करके इसको, देखो जरा मैंने निकाल लिया हुआ है, ये O है, ये A है और ये B है, ये क्या है, 90 डिग्री है। त्रिभुज है, और त्रिभुज में एक कोण 90 है, तो 90 के सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी मेरे बच्चे, कर्ण हो जाएगी। अच्छा, एक बात तो ये कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, साथ ही जहां पर ये काटते हैं ना, वहां पर से ये दोनों विकर्णों को आधा आधा कर देते हैं, 1/2 1/2। तो कह सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये बचा D2/2 और ये बचा D1/2। कितना क्लियर है ना बात। अब आते हैं अपने सवाल में। ये सब बातें आपको पता रहनी चाहिए, वो पता रहेंगे, वो मैं समझा लूंगा, आगे समझिए। अगर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है मेरे बच्चे, तो तरीका होता है 1/2 D1 D2, क्लियर है बात। आप समझिए,
समचतुर्भुज जिसका परिमाप कितना दिया हुआ है 68। अच्छा, परिमाप वाली बात भी बताना है। तो परिमाप किसी चीज का क्या होता है, किसी आकृति का क्या होता है, उसकी चारों ओर की जितनी भी साइड हैं उन सभी का माप कर दीजिए, उन सभी का योग कर दीजिए। तो इसमें 4 भुजाएं हैं, तो क्या हो गया परिमाप इसका 4a हो गया। और परिमाप आपको दिया हुआ है तो कैसे करेंगे, अब मैं इसको यहां हल कर रहा हूं। 4a बराबर दिया हुआ है 68, तो a बराबर हो जाएगा 68 बटे में 4, कितना 17 चौके 68, 17 मिल गया मेरे बच्चे। अच्छा, अब ये कर्ण कितना है 17। एक बात और एक विकर्ण दिया हुआ है 30, तो 30 दिया हुआ है तो आधा क्या हो जाएगा 15, आधा क्या हो जाएगा 15। पूरा विकर्ण 30 दिया हुआ है, मान ले रहे हैं 30, अगर हम अच्छा D2 ले लिए तो D2 हम 30 मान लिए, तो आधा क्या होगा 15 होगा। अब बताओ, एक समकोण त्रिभुज ही तो है जिसमें एक भुजा 17 है, एक भुजा 15 है, तो ट्रिपलेट से कौन था 8 15 17, तो दूसरा वाला विकर्ण आपको मौखिक निकला है कितना 8, आधा, तो पूरा कितना होगा 16, तो D1 क्या हो गया 16। अब क्षेत्रफल आपको बताना है, एरिया बताना है, तो 1/2 30 गुणे में 16 कितना हो गया 8, 8 3 बार में 24, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बात, ये बात। अच्छा, ये सब बातें आपको इसी वीडियो में समझाया, इसलिए इतना लंबा बैठ गया, वरना ये सब आपको तो मैं मौखिक करवा दूंगा, पहली बात। दूसरा कि जब इसको करने आप बैठेंगे ना, तो यहां पर जब पूरा सीख गए हैं, अब समझिए बिना पेन पेपर कैसे निपटाएंगे। सुनिए, परिमाप दिया हुआ है कितना 68, 68 मतलब भुजा कितनी होगी 4 से भाग कर दिया 17। क्लियर है बात। अच्छा, ये बात जान रहे हैं कि समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और इसमें जो विकर्ण काट रहे हैं वो 90 पर काट रहे हैं, तो जो भुजा आई है वो बेसिकली क्या है कर्ण है, तो बाकी 2 भुजाएं क्या होंगी डेफिनेटली 8 और 15 होंगी। अगर ये नहीं भी दिया होगा ना, देन कोई गलती नहीं कर सकता है, आप समझिए इस बात को। अब यहाँ पर आधा 15 और वो पूरा 30 फिट बैठा, तो आधा 8 तो पूरा 16, बस हो गया सवाल। क्या करेंगे आप 1/2 30 इंटू में 16। एग्जाम वाली स्ट्रेटजी ये है, ये नहीं, ये सब तो मैंने समझाने के लिए आपको कि कोई बात छूटे ना आपकी, क्योंकि लर्निंग पीरियड में है, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत इत्मीनान से पूरी बात समझ के आपको आगे बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छे बच्चे, देखिए ये क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, इसमें मैंने ऑप्शन तो नहीं रखे हैं, लेकिन आपको बहुत आसानी से और बहुत जल्दी करना है। मेरे साथ आइए। एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का पूरा कॉन्सेप्ट मैं अभी बता चुका हूं, जितना यहां जरूरत का था। आपको परिमाप अगेन दिया हुआ है, तो परिमाप क्या होता है 4 से अगर डिवाइड कर दे तो भुजा आ जाती है, तो 4 से आप भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा मैं यहां लिख दूंगा, 4 से भाग दे दो तो कितना आ जाएगा 13। ये क्या आ गया कर्ण आ गया, एक तरह से जो साइड है परिमाप से जो निकला भुजा है वो क्या है अपने आप में कर्ण है। और अगर 13 कर्ण है तो उसके बाकी 2 5 और 12 होते थे, याद करिए 5 12 13, ये मिल गया। अच्छा 24 है, इसका मतलब क्या है कि विकर्ण जो आपका विकर्ण जो डायगोनल है वो आधे आधे होंगे, तो ये आधा है तो पूरा कितना है इसका 24, तो ये आधा है तो पूरा कितना होगा इसका 10। बहुत बढ़िया, डबल होगा ना, बस हो गया आपका, इनसे कोई मतलब नहीं है। 1/2 D1 D2 क्षेत्रफल बताना है, तो 24 गुणे में कितना 10, तो ये क्या हो गया बच्चे 12, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे लग रहा है अब बात बहुत स्पष्ट, बहुत क्लियर होगी। क्लियर है बात, मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, आस्था का सपोर्ट करना है, बी कनेक्टेड, बी स्माइल, अच्छे से पढ़ना है। धन्यवाद।